अस्सलाम वालेकुम दोस्तों क्या आपकी भी बाइक में अक्सर आपका जो सस्पेंशन है फ्रंट वाला सस्पेंशन स्पेशली उसमें अक्सर मसला आता है। उसमें कहीं से टक की आवाज़ आती है, कहीं उसमें लचक ख़त्म हो जाती है, कभी उससे ऑयल लीक हो जाता है, कभी उसमें कोई और मसला हो जाता है, कभी वो खटकता है, कभी वो ब्रेकर्स में बहुत ज़्यादा आवाज़ करती है। कि आपके साथ भी यही मसला है ना? इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये सारा मसला क्लियर करने वाला हूँ और आप लोगों को बताने वाला हूँ कि जेनुइनली आप लोगों का ये मसला होता क्यों है। दोस्तों वीडियो में आगे जाने से पहले मैं आप लोगों को बताऊं, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस तरह की डिटेल इन्फॉर्मेशन वीडियोस मैं आप लोगों के लिए बनाता रहता हूं। जी तो दोस्तों, मेरा नाम है मुनीर अहमद और आप देख रहे हैं द मुनीर माइंडसेट यूट्यूब चैनल। अगर मैं आपको कहूँ कि आपकी बाइक में जो फ्रंट ब्रेक है उसकी सही एडजस्टमेंट न करने की वजह से आपका फ्रंट सस्पेंशन खराब हो रहा है, क्या आप मानेंगे? अगर हाँ, तो भी आप वीडियो देखें, अगर ना तो ये वीडियो आप ज़रूर देख लें। दोस्तों, जो आप फ्रंट जो सस्पेंशन है ना, उसका पूरे का पूरा किरदार होता है आपके बाइक पे आप समेत जितने भी बोझ लगता है, जब आप फ्रंट ब्रेक दबाते हैं ना, तो ये सारे का सारा बोझ कन्वर्ट होता है उसी सस्पेंशन के ऊपर। आप अक्सर क्या करते हैं, बैक ब्रेक यूज़ करते हैं। इससे क्या होता है कि आपके बाइक का जितना भी ज़ोर है, दबाव है, वो न्यूट्रली तरीके से आपके बाइक के बैक ब्रेक को और आपके बाइक के बैकबोन को यानी कि पूरे बाइक के स्ट्रक्चर पे डिवाइड हो रहा होता है। लेकिन इसके बदले में, इसके बजाय अगर आप जब अपने फ्रंट ब्रेक को ज़्यादा यूज़ करते हैं या उसको टाइट रखते हैं, तो उससे क्या होता है कि जब आप ब्रेक लगा रहे हैं तो आपका पूरे का पूरा फ़ोर्स, आपकी बाइक का फ़ोर्स, आपके जो स्पीड है उसका फ़ोर्स, जो आपके साथ पीछे बैठा होता है इसका पूरे का पूरा फ़ोर्स, वज़न, ये सारा का सारा जाके शिफ्ट होता है, कन्वर्ट होता है आपके बाइक के फ्रंट सस्पेंशन पे। उससे क्या हो जाता है कि सडन जब ब्रेक आप लगा रहे होते हैं और ये सारे का सारा बोझ आपके बाइक के सस्पेंशन पे पड़ता है, तो उस सस्पेंशन को इसके लिए नहीं बनाया गया कि वो आपके सारे के सारे बोझ को कन्वर्ट कर सके या पकड़ सके। वो सस्पेंशन बने ही इसलिए हैं कि जब आप कोई गड्ढे से, ब्रेकर से गुजरते हैं, कि वो नीचे से ऊपर की तरफ से जितने भी आपके इश्यूज़ हैं उनको एडजस्ट करता है, एब्ज़ॉर्ब करने की कोशिश करता है। जब आप सडन इस तरह के सारे अपना बोझ अपने बाइक के फ्रंट सस्पेंशन पे डालते हैं, तो अब मसला यहाँ से आना शुरू हो जाता है कि उसके जो ऑयल है, जो उसके अंदर जो प्रेशर बन जाता है, ऑयल एंड हवा का जो सडन प्रेशर बन जाता है, वो उसको कंट्रोल नहीं कर पाता। अब उसका सारा इफ़ेक्ट पड़ जाता है आपके बाइक के अंदर जो मौजूद ऑयल है उसके ऊपर, और दूसरा उसके अंदर जो स्प्रिंग है। अगर आपके पास CD70, CG125, होंडा प्राइडर इस तरह का कोई बाइक है, तो आपके बाइक के सस्पेंशंस के बिल्कुल नीचे वाली सतह पे 2 छोटे से आपके पास स्प्रिंग लगे होते हैं। अब आपका मसला क्या शुरू होता है, पहले-पहले वो स्प्रिंग खराब होना शुरू हो जाते हैं। अब आप जब भी नोट करेंगे, आप अपनी बाइक को छोटे से खड्डे से गुज़ार रहे होंगे या किसी और जगह पे गुज़ार रहे होंगे या ले जा रहे होंगे, तो मामूली सी चीज़ पे वो खटक-खटक की आवाज़ करेगा। अब होता क्या है, जब आप इस चीज़ को इतना ज़्यादा प्रेशर दे रहे होते हैं, इतना ज़्यादा सस्पेंशन के ऊपर दबाव डालते हैं, फिर उसे रिलीज़ करते हैं, दबाव डालते हैं, रिलीज़ करते हैं, उसके जो स्प्रिंग है, जो ख़ास तौर पे उसके जो अंदर छोटे स्प्रिंग उसके बॉटम में लगे होते हैं, अब वो बिल्कुल ख़राब हो जाते हैं। अब उसके अंदर जो प्ले है, लचक है, वो बिल्कुल उसकी जो स्प्रिंग वाला जो लचक है ना, वो ख़त्म हो जाती है। तो अब क्या होता है कि जैसे ही आप अपने बाइक के ऊपर थोड़ा-सा प्रेशर डालते हैं या नीचे से ऊपर कोई जंप उसे पुश कर लेता है, तो वो इतने सॉफ्ट हो चुके होते हैं कि उसकी वजह से आपकी बाइक में टक की आवाज़ आना शुरू हो जाता है। इसके लिए तरीका क्या है? इसके लिए आपको अपने बाइक में ज़्यादा चेंजिंग नहीं करने की ज़रूरत, आपको अपने बाइक के सस्पेंशन चेंज करने की भी ज़रूरत नहीं है। आपने जस्ट क्या करना है, अपने बाइक के किसी अच्छे कारीगर से खुलवा के सस्पेंशंस को, उसके अंदर से नीचे 2 आपको मिलेंगे छोटे साइज़ के स्प्रिंग्स हैं। आप उसे चेंज करवाएँगे और उसका ऑयल चेंज करवा लेंगे। आप लोगों का ये मसला हमेशा के लिए हल हो जाएगा। रही बात आपके फ्रंट ब्रेक को यूज़ करने की, आप फ्रंट ब्रेक को तब यूज़ करें जब आप अपने रियर ब्रेक को, बैक ब्रेक को यूज़ कर रहे हो। आप जब दोनों की कंडीशन कंबाइंड ब्रेकिंग सिस्टम जिसे ABS कहते हैं उसके तौर पे आप जब इस्तेमाल करेंगे, तो आपकी बाइक में जो ब्रेक का जो सिस्टम है, जो वज़न का सिस्टम है, वो न्यूट्रली डिवाइड हो जाएगा। तो इससे क्या होगा कि आपकी बाइक की फ्रंट जो सस्पेंशन है वो बहुत देर तक चलेंगे। फ्रंट सस्पेंशन का काम कभी भी ये नहीं है कि आपके पूरे के पूरे दबाव को वो झेले। फ्रंट सस्पेंशन का काम है कि जो नीचे से ऊपर जो दबाव आ रही है ना आपकी तरफ, या जो कोई चीज़ आपको लग रही होती है बाइक के नीचे से, असल फ्रंट सस्पेंशन का काम यही होता है कि आपके नीचे से ऊपर जो चीज़ धकेल रही होती है उसको कवर करना। बैक सस्पेंशन का काम ये होता है कि जब आपको ऊपर से नीचे की तरफ जब फोर्स लग रही
होती है उसको लचकदार बनाना, नरम बनाना। इसलिए आपने नोट किया होगा कि बैक सस्पेंशंस जो भी होते हैं ना, वो थोड़े से हार्ड होते हैं एज़ कम्पेयर टू फ्रंट सस्पेंशंस के। उसका ट्रैवलिंग जो होता है ना, वो बहुत थोड़ा सा कम होता है एज़ कम्पेयर टू फ्रंट सस्पेंशन के। उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस तरह के इन्फॉर्मेटिव और डिटेल वीडियोस हम लोग अक्सर बनाते रहते हैं, तो इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत फ़ायदा मिलेगा इस तरह की मालूमाती वीडियोस के लिए। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नई वीडियो में, जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। मेरा नाम मुनीर अहमद, काइंडली चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब।